नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जनरल इंग्लिश का। BHEL का जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, तो उसके लिए देखिए आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए इसके पहले जो भी लेक्चर्स हमने आपके कराए हुए प्रीवियस ईयर पेपर का, वो चाहे आपका जनरल इंग्लिश का हो या फिर जो है जनरल स्टडी का हो, तो इसका जो है हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ अलग से। आप लोग जो है वहाँ जाके जाके प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो PDF आपके हैं जनरल नॉलेज का और साथ में जो है आपका इंग्लिश का, तो इन दोनों का भी लिंक हमने प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो है आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें देखिए आपको जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ था सिलेबस में आपका, और जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसी के अकॉर्डिंग जो हमने PDF को डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हो, और इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए ये जो है आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको देखिए वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, इसमें देखिए दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको जो है इसमें एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का। तो यहाँ पे जो वर्ड आपका दिया हुआ देखिए, ये दिया हुआ है आपका डेवियस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, इसके बाद एंटोनिम जो है आप लोग इजीली बता सकते हो। तो देखिए डेवियस जो रहता है, इसका मतलब रहता है कि क्लेवर बट नॉट हॉनेस्ट और डायरेक्ट, यानी कि जो चालबाज होता है या फिर जो छली होता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डेवियस का। यानी कि वो क्लेवर तो होता है, चालाक तो होता है, लेकिन वो जो ईमानदार नहीं होता। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो जो है एक छलिया पर्सन होता है या फिर जो है चालबाज आदमी होता है। तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग डेवियस का। अब देखिए इसका हमको एंटोनिम बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपका दिया हुआ है श्रीउड। तो देखिए जो श्रीउड है आपका, देखिए ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं कि इसका मतलब होता है कि एबल टू मेक गुड डिसीजन बिकॉज यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल। यानी कि आप जो है गुड डिसीजन ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आप जो सिचुएशन को अच्छे से समझते हो। तो ये होता है श्रीउड का मतलब। फिर अगला देखिए दिया आपका फोर्थ राइट आपका दिया हुआ है। तो देखिए फोर्थ राइट का इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक इन ए क्लियर एंड ए डायरेक्ट वे। यानी कि आप जो है अपनी सोच की जो अभिव्यक्ति और समर जो रहता है, मतलब आपको खरा खरा कहने वाला स्पष्टवादी रहता है। यानी कि इसमें जो है कोई घुमा फिरा के बात कहने वाला नहीं, मतलब कि जो सीधा सीधी बोलता है। तो ये जो है फोर्थ राइट का ये मतलब होता है। और बाकी देखिए डिजाइनिंग, ये तो इसका मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि कोई चीज़ डिजाइन करना या फिर बनाना हो गया। और स्कीमिंग का ये भी आप लोग जानते ही होंगे कि यानी कि व्यवस्था विस्तार करना आपका हो गया। तो इस तरीके से आपने सभी के बारे में देख लिया। अब आप लोग जो है इजिली बता सकते हो इसका एंटोनिम क्या है। डेवियस जैसे हमने आपको बताया था कि इसका मतलब चालबाजी या छलवी, जो छली होता है, जो छल करता है यहाँ पे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे कौन सा हो सकता है सही, डिजाइनिंग और स्कीमिंग। ये तो दोनों कोई मिल नहीं रहा आपका यहाँ से कि कोई इससे रिलेटेड हो आपका। और बचा आपका यहाँ पे श्रीउड। तो इसका हमने आपको बताया कि इसका मतलब होता है कि एबल टू मेक गुड डिसीजन, यानी कि आप जिस सिचुएशन को अच्छी तरह समझते हो उसके लिए बोली जाती है। और एक आपका बच गया फोर्थ राइट। तो इसका मतलब ये रहता है आपका यहाँ पर कि जो स्पष्टवादी होता है यहाँ पे, यानी कि वो जो है डायरेक्ट कोई बात मतलब कहने के लिए रहता है यहाँ पर, वो समझ के बोलने वाला रहता है यहाँ पर, जो एक तरीके से समझ के बोले आपका। तो ये जो है डेवियस का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे। भले आपको लग रहा हो कि ये होगा आपका यहाँ पर, लेकिन इसमें देखिए आपको जो है कौन से मार्क करना होगा, कि ये जो है आपको इसको मार्क करना होगा श्रीउड का। क्योंकि देखिए ये बोला जा रहा है ना कि आपको एंटोनिम डेवियस का ही बताना है यहाँ पे। यानी कि जो करता है ऐसा उसके लिए यूज वर्ड किया जाता है यहाँ पर आपका, यानी कि जो अच्छे डिसीजन ले सके, क्योंकि वो जो है सिचुएशन को अच्छे से समझे यहाँ पर। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। और बाकी का देखिए आपको एंटोनिम सिनोनिम्स का जो पूरा कंप्लीट जो लिस्ट है आपके ये PDF के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। देखिए जो है आपका PDF जो आपका दिया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, पूरा कंप्लीट लिस्ट जो है आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें देखिए सेंटेंस आपका दिया हुआ है, पैराग्राफ का दिया हुआ है, इसके अंदर में जंबल ऑर्डर में आपको जो है सेंटेंस को अरेंज करना है एक राइट ऑर्डर में, जिससे कि आपको एक मीनिंगफुल और कंप्रीहेंड पैराग्राफ आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसमें तो आपको पहले पढ़ के एक बार समझ लेना होगा, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ढूंढना होगा कहाँ शुरुआत में रहा हो सकता है। और नहीं तो फिर आप लोग सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, उसमें देखो कि कौन सा आंसर मेरा हो सकता है। और देखिए
जिसमें भी अगर आपका जैसे कि मान लीजिए दो ऑप्शन शुरुआत होता है आपका मोस्टली, तो आप उससे शुरुआत करो। जैसे कि देखिए इसमें डी और इसमें भी डी से है, तो हो सकता है कि इन्हीं में से कोई हो सकता है। तो देखिए डी का अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि वन इवनिंग अ मेट्योर फेल नियर आवर सबर्बन हाउस। तो देखिए सेंटेंस जो है आपका दिया हुआ है कि एक इवनिंग में एक मेट्योर जो है आपका सबर्बन हाउस में फेल कर गया। तो ये में भी देखिए शुरुआत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस में स्टोरी कोई कही जाती है, तो उस ऑर्डर में आपका ये होगा। अब उसके बाद देखिए अगर जैसे हम लोग सी को देखते हैं और ए को देखते हैं हम लोग, तो देखिए सी में दिया हुआ आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आई वेंट ओवर विथ अदर क्यूरियस साइटनेस टू लुक एट इट। अब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है ना कि आई वेंट ओवर विथ अदर क्यूरियस साइटर्स टू लुक एट इट। तो यहाँ पे लुक एट इट के बारे में बोला जा रहा है किसी देखने के लिए, तो किसको देखने के लिए, ये क्लियरिटी तो नहीं हो रहा है आपका यहाँ पे। तो कभी भी सेंटेंस जो है आपका यहाँ से शुरुआत होता नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि कोई चीज़ के बारे में ऑलरेडी कोई चीज़ हो चुका है इवेंट, उससे कोई सेंटेंस तो शुरुआत होगा नहीं। उसके पहले जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पहले कुछ तो हुआ ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि सी से आपका जो है ये शुरुआत आपका ये होगा नहीं। तो इस केस में सी देखिए इससे आपका आंसर तो मतलब ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि इससे शुरुआत होना डिफिकल्ट लग रहा है। अब ए को देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि आई लुक फॉर ए वाइल एंड वेंट होम अ लिटिल इम्प्रेस्ड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई लुक फॉर ए वाइल, कि मैं जो है पहले कुछ देर के लिए देखा। तो यहाँ पे किसको देखा, ये क्लियरिटी भी नहीं है। तो इस तरीके से देखिए ये भी नहीं आपका होगा। हो सकता है कोई इवेंट पहले ही हो चुका हो, उसके बाद ये बोला जा रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करने आपको आना चाहिए। तो आपने जो है दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, बचा आपका ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री। अब देखिए आप सीक्वेंस आपको ढूंढना है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत हो गया आपका कि एक इवनिंग जो है एक मेट्योर जैसे कि फेल कर गया उनके सबर्बन हाउस में, वहाँ पे आया गिरा वहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या आपका होगा, तो देखिए इसमें बी है और इसमें सी है, तो बी और सी देखिए कौन सा हो सकता है। कि अब यहाँ पे बी में दिया हुआ है कि ओनली वन एंड ऑफ इट्स रफली सिलेंड्रिकल शेप वॉज विजिबल, यानी कि एक हिस्सा जो था उसका रफली सिलेंड्रिकल से वही सिर्फ विजिबल था। तो किसका, जाहिर सी बात है कोई चीज़ होगा उसका। तो जाहिर सी बात है कि इसमें देखिए मेटर के बारे में ही कही जा रही है। तो ये सीक्वेंस आपका मिल रहा है, यानी कि डी के बाद आपका बी होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग सी को मिलाओगे, इसमें दिया हुआ है कि आई वेंट ओवर विथ अदर क्यूरियस साइटर्स टू लुक एट इट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं वो भी जो है इसके साथ में गया और भी देखने के लिए, वहाँ पे भी देखने के लिए। तो ये अगर सीक्वेंस मिला होगा तो ये आपको मिलेगा ही नहीं। अब उसके देखिए यहाँ पे दोनों में से अगर आप लोग कंपैरिजन करोगे पूरा लंबा सेंटेंस पढ़ने का, आगे देखिए दिया हुआ है इसका यहाँ पर सी दिया हुआ है, यानी कि आई वेंट ओवर विद अदर क्यूरियस साइटर्स टू लुक एट इट। अब इसके बाद ए देखिए दिया हुआ है कि आई लुक फॉर ए वाइल एंड वेंट होम अ लिटिल इम्प्रेस्ड। अब इसके बाद ई है आपका यहाँ पर, तो ई में देखिए दिया हुआ है कि इन साइज इट हैड डायमीटर ऑफ अबाउट 30 यार्ड्स। तो देखिए ये दिया हुआ है कि साइज में 30 यार्ड्स का था। तो देखिए इस सेंटेंस तो कभी एंडिंग आपका होगा ही नहीं, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में कोई देख रहा है तो फिर उसके बाद मान लीजिए कि वहाँ से जैसे इम्प्रेस्ड होके वो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इस तरीके से ये नहीं आपका होगा, ऑप्शन थ्री होगा जाए आपका राइट आंसर। यानी कि पहले डी होगा कि एक इवनिंग मेट्रो फेल किया, फिर इसके बाद वहाँ जो है देखने के लिए गया और भी जो लोग थे उनके साथ में। फिर बी है आपका यहाँ पे कि ओनली वन जो है इंड उसका विजिबल था जो कि सिलिंड्रिकल शेप का था। फिर उसके बाद के साइज की बात करें तो इसका डायमीटर अबाउट 30 यार्ड्स का होगा। फिर ए है आपका कि आई लुक फॉर अ वाइल्ड एंड वेंट होम लिटिल, क्योंकि बाद में वो घर चला गया। तो लास्ट में ये होगा इवेंट इसका, तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन थ्री होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन आपको में भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको जो सीक्वेंस बनाना होगा ऑप्शन से, या फिर जो आप लोग चाहे जैसे भी करो एलिमिनेट करके आपको करना ही होगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको जो है इसमें से मीनिंग बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। मतलब ये जो दिया हुआ है यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर्स में, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि टेमेरिटी दिया हुआ है आपका इसमें। तो देखिए टेमेरिटी ये जो है आपका दिया हुआ है, इसका मतलब रहता है एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर कि दैट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड इज कंसिडर्ड र्यूड, यानी कि जो अत्यधिक जो विश्वास भरा जो आचरण करता है, कि जिसमें देखिए क्या होता है कि रुखेपन की झलक मिलती है, यानी कि जो दुस्साहसी होता है या फिर जो धृष्टता जो करता है। तो जाहिर सी बात है देखिए उसमें जो है आपका अत्यधिक विश्वास भरा तो रहता है, लेकिन आचरण तो रहेगा उसका उस तरीके से, लेकिन जो रुखेपन की तरह वो बोलेगा, यानी कि जो दुस्साहसी करता है, जो धृष्टता जो होता है आपका। तो ये होता है टेम्परिटी।
अब यहाँ देखिए दिया हुआ है बोल्डनेस है, टिमिडिटी, ऑडोसिटी है और रैशनेस है आपका। तो देखिए इसमें जो है आपका ये बोल्डनेस का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ जो है वो बिना झिझक के बिना कोई कहे उसके लिए बोलते हैं हम लोग। टिमिडिटी इसका मतलब रहता है कि जो भीरुता या फिर संकोच से जो कहता है आपका उसके लिए होता है। ऑडोसिटी का मतलब देखिए जो दुस्साहसी होता है उसी के लिए किया जाता है, तो ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया। रैशनेस भी देखिए रहता है कि जो थोड़ा सा बोलता है ना इस तरीके से कि जो वह बहुत ही बेकार लगे किसी को सुनने में, तो ये जो है इसी इसका सिनोनिम से हो गया यहाँ पे। और उसके बाद एक आपका बचा यहाँ पे टिमिडिटी, इसका मतलब कि संकोच तरीके से जो बोलता है भीरुता से। अब बोल्डनेस मतलब रहता है कि जो पूरे अपने जैसे होता है ना साहस के साथ में बोलता हो, बोल्डनेस बोल्ड तरीके से जो बोलता है यहाँ पे। तो ये अब यहाँ देखिए इसमें टिमिडिटी ही जो है जो इसका अपोजिट आपको मिलेगा, लेकिन जो धृष्टता के साथ जैसे बोलता है तो वो क्या बोलेगा, संकोच की तरह वो बोलेगा। यानी कि उसमें जो है दुसाहसी नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। तो ये मतलब टिमिडिटी संकोच भरा कोई बोलता है। तो ये होता है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका टिमिडिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए आपको जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करनी है, जो कि यहाँ पे वर्ड आपका दिया हुआ है यहाँ पर, कि इसका जो मतलब कि इनकरेक्ट है या फिर इनअप्रोप्रिएट है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका लूज इसमें देखिए दिया हुआ है, तो इसमें देखिए आपका वर्ड का यूजेस का जो इनकरेक्ट मीनिंग दे उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको इस लॉस का जो मतलब होता है इसका पहले आपको समझना होगा, उसके बाद ही तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा जो है इसका वर्ड के यूजेस में इनकरेक्ट तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए जो आपका लॉस है तो इसका देखिए मतलब रहता है यहाँ पर टू बिकेम अनेबल टू फाइंड समथिंग, यानी कि किसी वस्तु को खो देना या फिर ना पा सकना। तो ये होता है लॉस का, जैसे आप कोई चीज़ खो देते हो ना कोई ऑब्जेक्ट को, तो ये उसका है यहाँ पे आपका। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पहला आपका कि दिस ड्रेस इज टू लॉस फॉर यू। तो देखिए टू लॉस नहीं, लूज हम लोग बोलते हैं, एल डबल ओ है, लूज मतलब कि जो ढीला होता है। तो ये तो इसमें देखिए क्या है आपका गिवन वर्ड जब का दिया हुआ है इसमें से ये इनकरेक्ट या फिर इनअप्रोप्रिएट ही है आपका। तो इसमें देखिए यही वाला क्या होगा होगा जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाए, क्योंकि कपड़े के लिए हम लोग लॉस नहीं लूज का यूज करते हैं। तो देखिए ऑप्शन वन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, बाकी और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि ही लॉस्ट हिज टू सन्स इन द वियतनाम वॉर, यानी कि जो वार हुआ था वियतनाम का उसमें जो है इसने दो सन को लॉस्ट कर यानी खो दिया। तो ये सही है यूज। अगला देखिए दिया हुआ कि यू आर लॉसिंग योर हेयर फास्ट, यानी कि तुम अपना हेयर को खो रहे हो, ये भी सही है। अगला दिया हुआ कि डोंट लूज योर वे इन द फॉरेस्ट, तो ये भी देखिए सही दिया हुआ, लेकिन ये जो है गलत आपका दिया हुआ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए जो वर्ड आपको गिवन है, तो उसके लिए वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हमने देखिए पीडीएफ के अंदर में सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट जो कि आपके हैं वो दिया हुआ है, तो आप लोग उससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। देखिए दिया हुआ है कि द डैश ट्रेन वॉज 5 hours लेट, इट कवर्ड द लॉस्ट टाइम इन 3 hours, यानी कि कौन सा जो ट्रेन था जो कि वो 5 आवर्स लेट था वहाँ पर वो, तो उसने जो अपना लॉस्ट टाइम था तो अपना 3 आवर्स उसने कवर कर लिया। अब यहाँ पे एक जो है एक तरीके से व्यंग तरीके से आपको बताना रहता है। अगर देखिए आप लोग इसमें जो है एक एक करके ऑप्शन को अगर डालते जाओगे तो उस तरीके से आपको आंसर मिल जाए। अगर पहला देखिए मिल जाए इसमें बिकॉज का, अगर हम लोग करेंगे बिकॉज द ट्रेन वॉज 5 hours इट कवर द लॉस्ट टाइम इन 3 hours, तो अब कारण कोई बताया जाता है यहाँ पर आपका, तो इसमें फिर जो है आंसरिंग किया जाता है। तो ऑल्दो का देखिए इसमें बिकॉज का यूज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो का बात करें तो इसमें देखिए रहता है यहाँ पर कि जैसे ऑल्दो द ट्रेन वॉज 5 hours लेट इट कवर द लॉस्ट इन 3 hours, यानी कि ट्रेन जैसे कि 3 आवर्स के बावजूद लेट होने के बाद भी जो उसने अपना कवर खो लिया, यानी कि अपना जो है लॉस्ट टाइम जो है उसने कवर कर लिया। तो ये जो है कारण बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ऑल्दो यूज आपका यहाँ पे होगा, बाकी हाउएवर इन स्पाइट ऑफ जो ये यूज नहीं होते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंजक्शन जो होते हैं जैसे कि आपका ऑल्दो दो या फिर वेयर एज या एज दो एज इफ एज इफ, इन सब का यूजेस के बारे में जो है आपको यूज़ करना होगा। तो ये जो है आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा कहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये जो है आप लोग एक बार देख लेना। ये सारा जो चीज़ है आपको मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय वे ऑफ द एडिंग द प्रीफिक्स अ डिस। अब देखिए कुछ ऐसे जो वर्ड होते हैं कि जिसमें कि जो है डिस लगाने से उसका एंटोनिम बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे डिजॉर्डर आपका देखिए दिया हुआ है आपका, तो ये जैसे वर्ड आपका दिया हो तो इसमें प्रीफिक्स अगर डिस लगाएंगे ना
तो उससे क्या आपका होता है कि वो एंटोनिम बना देता है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि वो कौन सा है कि जो कि इसके तरीके से यूज करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि डिसऑर्डर आपका दिया हुआ है, तो डिसऑर्डर है, तो एक आपका रहता है ऑर्डर, तो उसमें डिस लगा दिए तो उसका देखिए विपरीत मीनिंग आपको वो बना देता है ऑर्डर तरीके से, यानी कि जो एक अरेंजिंग रहता है आपका अच्छे तरीके से। डिसऑर्डर करते मतलब कि जैसे तैसे बिखरा हुआ रहता है, वो उसका एंटोनिम आपका ये बन जाएगा डिस लगाने से। तो ये जो है ये करेक्ट है, मतलब एंटोनिम बना सकते हैं। अगला देखिए आपको दिया हुआ है डिस्कार्ड। तो देखिए डिस्कार्ड है तो ये ऐसा नहीं कि ये कार्ड होगा और उसमें डिस लगा दिए तो ये निगेटिव बना दिए। डिस्कार्ड देखिए क्या है, खुद में ही एक वर्ड है आपका, इसका मतलब रहता है कि किसी चीज़ को फेंक देना, क्योंकि वो जो है बेकार हो जाता है। जैसे कोई चीज़ को आप लोग डिस्कार्ड कर देते हो ना, अगर वो आपका काम का यूज़ नहीं होता है, मतलब वो जो है खराब हो चुका है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो। तो ये जो है एक एक अपना खुद में ही एक वर्ड है, यानी कि इसमें डिस लगा के इसको निगेटिव नहीं बनाया गया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो है आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसमें जो है कोई भी जैसे डिस लगा के प्रीफिक्स ऐड करके जो है इसमें निगेटिव नहीं बनाया, एक एंटोनिम नहीं बनाया गया हुआ है। बाकी अब देखिए डिस एपियर, तो एपियर होता है उसमें डिस लगाओ तो डिस एपियर उसका वो एंटोनिम बन जाएगा। डिसइंटीग्रेट है आपका, इंटीग्रेट एक वर्ड होता है उसमें डिस लगाओगे तो डिसइंटीग्रेट आपका वो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें डिस्कार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आप आएंगे तो आपको वोकैब पे भी कमांड अच्छे से रहना होगा, तो आप लोग इसलिए क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि आपको जो करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका सिंटिलेटिंग का है, तो देखिए इसमें सभी ये सिंटिलेटिंग के ही दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए अगर करेक्ट की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट स्पेलिंग आपका होगा तो वो जो है दिया हुआ है, इसका होगा SCINTI LLATIMG। तो ये देखिए किसमें आपका दिया हुआ है SCINTI। तो देखिए SCINTI, और इसमें एक ही एल लेकिन डबल एल आपको, तो ये भी गलत है। इसमें देखिए डबल टी दिया, ये भी गलत है। इसमें देखिए दिया हुआ है SCINTI LLATING, ये करेक्ट आपका दिया हुआ है। इसमें देखिए ये गलत दिया हुआ है, सिंटिलेटिंग दिया हुआ है आपका यहाँ पर ये, तो ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन 3 इसमें देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा SCINTI LLATING। इसका मतलब रहता है स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइटली, यानी कि जो ब्राइटली ब्राइट की तरह शाइनिंग करता है, तो ये उसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आई होप कि अब ये जो चीज़ है आपको यहाँ पे क्लियरिटी हो रहा होगा, आप लोग जो है इजिली आप लोग बता सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो दिया हुआ सारा चीज़ है तो ये देखिए आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो करेक्ट स्पेलिंग रहता है, और इनफैक्ट इन्हीं में से ही देखिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन आपका आता है, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारा हमने इसके अंदर में दिया हुआ है। आप लोग इसे जो है अपना प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। इसमें देखिए आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएंगे, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है जो कि एंटोनिम नहीं है आपका, जिसमें कि प्रीफिक्स हम लोग इन लगा के बनाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था उसी तरीके से ये भी है आपका। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि इनइमिटेबल। तो देखिए इमिटेबल आपका होता है, इसमें इनइमिटेबल हम लोग करके बना सकते हैं इसको। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है, इसमें इनऑर्गेनिक आप लोग कर सकते हो। इंकलिंग आपका दिया हुआ है, तो देखिए इंकलिंग जो है ये खुद में ही एक वर्ड है। इसका मतलब रहता है स्लाइट फीलिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी विषय के बारे में आभास होना। तो ये जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और बाकी देखिए इनहॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल वर्ड आपका होता है, इसमें इनहॉस्पिटेबल करके हम लोग इसको नेगेटिव बना सकते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका गलत दिया हुआ, मतलब सही एक्चुअली में इसमें गलत आपका ऑप्शन 3 दिया हुआ है, यानी कि ये जो है एक खुद में एक वर्ड है, इन लगा के इसको नेगेटिव नहीं बनाया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है आपको करेक्टली स्पेलिंग बताना है कौन सा है। तो देखिए फ्लेमिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है, तो देखिए इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है FLAMBOINT। तो इसमें देखिए फ्लेम ऑफ पॉइंट किसमें आपका दिया हुआ है, इसमें कि FLAMBO, तो FLAMBO और YANT, तो ये देखिए ऑप्शन 3 में दिया हुआ, बाकी सभी जो है ये करेक्ट इनकरेक्ट आपके दिया हुआ है। तो बाकी देखिए आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको ये पूरा कंप्लीट आपको जो लिस्ट है आप लोग वहाँ से अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। इसमें देखिए दिया हुआ है कि नाउ डेज प्राइसेस फॉर ए किड्स बाइक कैन रन, यहाँ पे दिया है कि ₹5000 तक। तो यहाँ पे देखिए अगर एक एक करके फिल करने जाए कि एज हाई टू, या सो हाई टू, या एज हाई एज, या सो हाई एज, तो देखिए अगर आप लोग ये वर्ड देखोगे तो इसमें एज हाई टू ये यूज़ नहीं करते हैं, सो हाई टू नहीं यूज़ करते, एज हाई एज ये हम लोग कर सकते हैं कि प्राइस ऑफ बाइक किड्स बाइक कैन रन एज हाई एज ₹5000। तो ये जो है करेक्ट आंसर 3 आपका होगा, यानी कि करेक्ट है एज हाई एज, या एज यूज हम लोग इस तरीके से करते हैं ना,
तो ये सारे वर्ड आपको जो है आना चाहिए। तो ये सारा देखिए आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, कंजक्शन जो आपका रहता है, आप लोग उससे जो अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो सारा डिटेल जो है आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में, आप लोग वहाँ जाकर प्रिपरेशन कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगे